नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराने वाला हूं, जो आपके आगामी एनटीपीसी, आरआरसी, ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और सारे प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। आप लोग पेन और पेपर लेके नोट जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ से जितने भी मैं प्रश्नों को लेके आया हूँ 100% आपके एग्जाम में जरूर बनने वाले हैं और बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाऊंगा कि आप लोगों को याद भी होता जाएगा। देखिए, सबसे पहले है, अगर हमारा ये पूछता है टायर पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ पूछ सकता है कि देखिए, आपका जो फर्स्ट जीआई टैग कहाँ पे मिला था, तो पश्चिम बंगाल में ही मिला था। वो किसको मिला था? आपका जो है दार्जिलिंग की जो चाय थी, आपका क्या थी? जो दार्जिलिंग की चाय थी, इसी को फर्स्ट जीआई टैग मिला गया था। ये हमारे कहाँ की थी? पश्चिम बंगाल की थी, जो कि आपकी फर्स्ट जीआई टैग इसको मिला था। ये पूछ सकता है जीआई टैग से रिलेटेड। अगर 2020 की कुछ पूछे तो जैसे केसर हो गया, आपको जम्मू कश्मीर में मिला था, ठीक है। केसर का अगर पूछ लेता है तो आप लोग क्या लिखिएगा? जम्मू कश्मीर में है ये केसर को जो जीआई टैग मिला था। आपका पूछ सकता है काला चावल का, तो ये आपका मणिपुर में है, ठीक है। मणिपुर का भी एक मिला था, चहकाओ काला चावल। आपका टेराकोटा को पूछ सकता है, गोरखपुर में बता दीजिएगा। और आपका देखिए कोहवर पेंटिंग का पूछ सकता है, तो झारखंड में इसको जीआई टैग मिला है। इन सब सारी चीज़ों को नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का एक नंबर पक्का है, कन्फर्म होने वाला है और आपके एग्जाम में 100% भी पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपका पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिसाइल पार्क। देखिए, मिसाइल पार्क कहाँ पे है? तो ये कहाँ का है? विशाखापट्टनम में स्थित है। मतलब ये जो मिसाइल पार्क है ये आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में है। अगर आंध्र प्रदेश को देखें तो ये भाषाई राज्य पे गठित होने वाला कौन सा था? पहला राज्य था, जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य पहला था। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, केरल के बारे में देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है? मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की गई, ठीक है। कौन सा है? मेडिकल डिवाइस पार्क। ये कहाँ पे है? केरल में स्थित है। देखिए, केरल से कुछ रिलेटेड अगर बातें मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे देखें वेम्बनाद झील है। क्या है आपका? देखिए लिख लीजिएगा, वेम्बनाद झील है, ठीक है। ये हो गया। अगर दूसरा क्या पूछता है? ये पहली हो गई। दूसरा अगर पूछता अष्टमुखी झील है। कौन सा है आप लोगों का? अष्टमुखी झील यहाँ पे स्थित है। अगर एक चीज़ और नोट करिएगा, केरल का जो है एसडीजी इंडेक्स में जो है इसको क्या किया गया है? टॉप राज्य में घोषित किया गया है। मतलब भारत में एसडीजी रैंक में देखें तो जो एसडीजी रैंक है आपका, सबसे टॉप राज्य कौन सा है? वो केरल को किया गया है। तो आप यहाँ से नोट करिएगा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपका जो पूछ सकता है सस्टेनेबल डेवलप इंडेक्स जो पूछ सकता है एसडीजी, तो यहाँ से ये पूछ सकता है कि राज्य का अगर पूछे भारत में तो कौन टॉप पे राज्य है, तो केरल को रखा गया है। तो आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? फायर पार्क। देखिए, ये उड़ीसा में स्थित है। ये बनाया गया है उड़ीसा में, ये क्यों है? ठीक है, उड़ीसा में देखें तो आपका क्यों है? ये आग के जो काबू करने के लिए है, तो ये उड़ीसा में ये फायर पार्क की स्थापना की गई है। देखिए, इन सब चीज़ों को नोट करिएगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ से आपको 100% देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट जरूर करिएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिएगा, यहाँ पे भी इंद्रधनुष है, यहाँ पे भी इंद्रधनुष है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको नोट जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपका कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। देखिए, पूछ सकता है इंद्रधनुष योजना ये किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार से संबंधित है। क्या? इंद्रधनुष योजना। अगर मिशन इंद्रधनुष सिर्फ पूछता है, देखिए मिशन इंद्रधनुष पूछता है तो ये टीकाकरण से संबंधित है। देखिए कैसे याद करेंगे, अगर मिशन की बात होगी तो हम कोई मिशन चालू कर रहे हैं, वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? कोई बीमारी है उसको ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं, तो जो हमारा मिशन है वो टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। अगर सिर्फ इंद्रधनुष पूछेगा तो हमारा किससे? बैंकिंग सुधार से संबंधित है। देखिए नोट करिएगा, कन्फ्यूजिंग वाला है ये, जो है आपका मोस्ट कन्फ्यूजिंग वाला है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में ये दे सकता है कि इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है या मिशन इंद्रधनुष, तो बैंकिंग भी दे देगा ऑप्शन में और टीकाकरण भी दे देगा। तो अगर मिशन लगा हुआ है तो टीकाकरण से संबंधित है, अगर सिर्फ इंद्रधनुष का पूछा गया है तो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नोट जरूर करते चलिएगा, क्योंकि आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं आपको यहाँ से इन सारे प्रश्नों को देखने को जरूर मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी देखिए कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा और भारत की सबसे बड़ी तटीय सीमा। देखिए इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ऑप्शन में दे देगा गुजरात भी दे देगा, कनाडा भी दे देगा। तो अगर विश्व की बात होगी तो कौन सा लगाएंगे? कनाडा को लगाएंगे, ठीक है।
अगर विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा पूछा जाता है तो हम कनाडा को लगाएंगे। और देखिए, क्योंकि कनाडा है, हमारा विश्व की बात हो रही है, और अगर हमारे भारत की सिर्फ बात होगी, ठीक है, अगर हमारे सिर्फ भारत की बात होगी तो हम कौन सा लगाएंगे, गुजरात लगाएंगे, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी तटीय सीमा कौन सी है, गुजरात है। गुजरात से अगर रिलेटेड कुछ चीज़ें समझना है तो यहाँ पे क्या है, एक पोत संग्रहालय है, ठीक है, पोत संग्रहालय की क्या की गई है, स्थापना की गई है। तो आप लोग इसको भी नोट करिएगा। देखिए, जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों को नोट करते चलेंगे तो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं 101% ज़रूर पूछे जाएंगी और आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर ज़रूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए दोस्तों के साथ, और दोस्तों आप लोग लाइक भी करा करिए। दोस्तों, आप लोग कमेंट भी करके बताया करिए कि कैसे लगी सीरीज आप लोगों के लिए, क्योंकि रेगुलर आप लोगों के लिए इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट भी से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद।